मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है और इसमें जो है 51 श्लोक हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ है। ध्यान की स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक भूमिका यहाँ बताई जा रही है। कल बहुत सुंदर सब्जेक्ट निकला था कि हम किसी पर अहित करने वाले पर कोई क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय न करें, क्योंकि ये जो हैं हमें बंधन देती हैं। आज संसार में जीव किस तरह घूमता है, क्यों घूमता है, भ्रमण करता है, इसका कारण बता रहे हैं। श्लोक नंबर है 11। उच्चारण करते हैं पहले। रागद्वेष द्वयी नेत्रा कर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ रागद्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। जीवहा संसारी जीव, रागद्वेष राग द्वेष रूपी, द्वयी दीर्घ दो लंबी, नेत्रा रस्सी के द्वारा, कर्मणा कर्मों को, आकर्षण ग्रहण करता है और अज्ञानात अज्ञान से, संसार अब्धौ समुद्र में, सुचिरम चिरकाल तक, भ्रमति भ्रमण करता है। राग द्वेष रूपी, द्वयी दो, दीर्घ लंबी, नेत्र आकर्षण, नेत्रा आकर्षण, नेत्र मतलब होती है डोर, रस्सी। ठीक है, रस्सी, दो रस्सी। आपने दो रस्सी कहाँ पर देखेंगे? कभी आपने दही मथा है? मथानी से मटकी में मथनी डालते हैं और उसको मथते हैं। एक रस्सी खींचते हैं तो एक ढीला करते हैं, एक खींचते हैं दूसरी ढीला करते हैं। तो एक को खींचो, एक को ढीला करो, फिर दूसरे को खींचो, फिर उसको ढीला करो, तो ये एक आती है और एक जाती है। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। ये राग करते हैं तो उस समय द्वेष जो है लब्धि रूप में रहता है, और जब हम द्वेष करते हैं तो राग जो है लब्धि रूप में रहता है। एक उपयोग में रहता है और एक लब्धि में रहता है। जिस प्रकार जब हम बहुत क्रोध करते हैं, तो बहुत क्रोध कर रहे हैं तो उस समय अन्न कसाय जो है लब्धि में है, क्रोध हावी है, उपयोग में है। उसी प्रकार जब हम कोई मायाचारी करते हैं तो मायाचारी करते समय अन्न कसाय जो है लब्धि में हो जाती हैं और बाकी
माया जो है, जो अभिव्यक्त हो रही है, हमारे उपयोग में आ रही है, वो हमको अनुभव में आती है। ऐसे ही जब हम राग करते हैं तो राग के समय भी द्वेष है, राग के समय भी द्वेष है, लेकिन द्वेष हमें अभिव्यक्त नहीं होता है, हमें राग दिखाई देता है। हम अपने परिवार से राग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम किसी से द्वेष भी कर रहे हैं। आप अपने पुत्र को जितना चाहते हो तो क्या उतना ही अपने पड़ोसी के पुत्र को चाहते हो? क्या पड़ोसी के जो बच्चे हैं, क्या उनको उतना ही प्रेम करते हो? क्या उनका उतना ही रख रखाव रखते हो? क्या उतना ही ध्यान रखते हो? नहीं रखते हो। आप गीत तो गा सकते हो कि पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चे से कहते भी हो, देखो वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना पढ़ता है, लेकिन क्या अपनी जायदाद, क्या अपनी वसीयत उस बालक के नाम रख दोगे जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हो? नहीं। आपका बच्चा कितना भी बिगड़ा हो, नहीं पढ़ता हो, आपकी आज्ञा में नहीं चल रहा हो, आपकी बात नहीं मानता हो, लेकिन फिर भी आप अपनी जायदाद, अपनी वसीयत किसके नाम लिखोगे? अपने पुत्र के नाम पर। ये है राग। इसका मतलब है कि पड़ोसी के बच्चे की आप प्रशंसा तो कर रहे हो, लेकिन द्वेष भाव है। राग भाव तो अपने बच्चे से ही है। आपके बच्चे को आप चांटा मारो और आपके बच्चे को कोई पड़ोसी व्यक्ति चांटा मारे, तो कौन सा चांटा तेज बच्चे को लगेगा? माँ का चांटा तेज लगेगा बच्चे को कि पड़ोसी की जो अम्मा है उसका चांटा तेज लगेगा बच्चे को? पड़ोसी का ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसे माँ से राग है, उसे पड़ोसी से द्वेष है, वो द्वेष भावना दिख रही है। समझ में आया? तो ये राग और द्वेष चित्तमेव संसारः। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं चित्तमेव संसारः, यह चित्त ही संसार है। चित्त में उठने वाले जो राग और द्वेष की जो तरंगें हैं वो संसार हैं, ये बंधन को बांधती हैं। प्रतिपल हर क्षण राग द्वेष की भूमिका चलती रहती है, और अज्ञानियों का तो कहना ही क्या है, मिथ्या दृष्टियों को तो कहना ही क्या है। संसार में हर पल वो राग द्वेष में ही घूमते हैं। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छा लगता है, वो बुरा लगता है, ये हमको पसंद है, वो हमको पसंद नहीं है। रत्तो बंधदिकम्मम, राग जो है बंध का कारण है। समय सार पढ़िए। समय सार में संक्षेप में जिनागम का सार बताया है। क्या बताया है? रत्तो बंधदिकम्मम मुंचन्ति विराग संपन्नो, राग बंध का कारण है, और जो राग को छोड़ देता है, विराग को ग्रहण करता है, वो जो है मोक्ष का कारण है। मुंचन्ति विराग संपन्नो, जो छोड़ेगा वो विराग से संपन्न हो जाएगा, वीतराग से संपन्न हो जाएगा, और जो रखेगा वो संसार के बंधन को बांधेगा। राग आग है, और आग में जो भी हाथ डालता है तो उसका हाथ जलता ही जलता है। ऐसी कोई संसार में आग होगी जिसमें हम हाथ डालें और हाथ ना जले, हाथ को कष्ट ना हो, आत्मा को कष्ट पीड़ा ना हो? ऐसा कोई आग है? एक ठंडी आग आती होगी आपके यहाँ पर, कोई भैया हम आग में हाथ डालते हैं, हमें तो ठंड लगती है। नहीं, आग का काम जलाना है, वो जला के रखेगा, वो जलाएगा ही जलाएगा। राग आग, राग भी आग है जो आत्मा को जला रही है, आत्मा को दुख दे रही है।
हम कहाँ कहाँ किन किन पर किस किस प्रकार से राग कर रहे हैं। राग की भी देखो, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। द्वेष भी कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर राग को छोड़ने को बताया है। सभी धर्मों ने द्वेष को छोड़ना तो बताया है, द्वेष मत करो सभी कहते हैं, पर राग मत करो ऐसा कोई हर कोई नहीं कहता है। सभी कहते हैं प्रेम से रहो, सभी कहते हैं स्नेह से रहो, सभी कहते हैं प्यार से रहो। तो भैया स्नेह, प्रेम, प्यार ये सब राग की ही पर्याय हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि नहीं, समता से रहो, समता रखो, ना किसी पर राग और ना किसी पर द्वेष। अचेतनमिदं दृश्यमा दृश्यम चेतनम ततः क्वा रुष्यामि क्वा तुष्यामि मध्यस्थो हम भवाम यतः। समाधि तंत्र में बात आई है। चेतनम अचेतनम इदम दृश्य, जो संसार में मुझे दिखाई दे रहा है वो अचेतन है, और जो नहीं दिख रहा है वो अदृश्य है, वो चेतन है। इस शरीर में जो नहीं दिख रहा है वो चेतन है, और जो दिख रहा है वो अचेतन है। तो बोले क्वा रुष्यामि क्वा तुष्यामि, फिर मैं किससे द्वेष करूं और किससे राग करूं। मध्यस्थोहम भवामि अतः, मैं मध्यस्थ को धारण करता हूँ। बहुत सुंदर कारिका है ये। किसी को सुखी होना है तो ये सुखी होने के लिए सबसे अच्छी कारिका है। मैं चेतन को देख नहीं सकता हूँ तो उससे मैं राग करने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में जितने भी चेतन जीव हैं, परिवार में जितने लोग हैं, कुटुंब में जितने लोग हैं, वे सभी चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, बोलते दिखाई दे रहे हैं, चेतन हैं, निश्चित चेतन हैं। लेकिन जो दिख रहा है वो चेतन नहीं है। जो आपके परिवार के लोगों का शरीर दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, आंखें दिख रही हैं, ये नाक आदि दिख रहे हैं, पूरा बॉडी दिख रही है, जो दिख रहा है, जो दृश्यमान है, वो पुद्गल का पिंड है, पुद्गल द्रव्य का पिंड है, स्कंध की पर्याय है, पुद्गल स्कंध की पर्याय है। और उस पुद्गल स्कंद के प्रति राग, क्योंकि पुद्गल स्कंद तो पुद्गल द्रव्य तो अचेतन है, वो जानता भी नहीं कौन मुझसे राग कर रहा, कौन मुझसे प्रेम कर रहा है। कौन प्रेम कर रहा है उसे पता है? ज्ञान शून्य है, अचेतन ज्ञान शून्य है, उसे कोई अनुभव नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। जो तुम्हारी बातों को सुन करके या तुम्हें देख करके प्रसन्नचित हो जाए। कभी मकान तुम्हें देख करके प्रसन्नचित हो रहा हो, तुम्हारा स्वागत कर रहा हो, तुम्हारा सम्मान कर रहा हो, आइए मालिक जी हम आपका इंतजार कर रहे थे, धन्यवाद आपने हमें ध्यान दिया। कभी ऐसा कभी कहता है? कोई दीवार, कोई खम्भे से जाके सामने खड़े हो जाना और उससे बातें करना, क्या वो तुमसे बातें करेगा? क्या तुम्हारा वो जवाब देगा? उसे पता ही नहीं है संसार में इतने सारे स्कंद हैं, सारा दृश्यमान जो है स्कंद है, और वो ज्ञान शून्य होने के कारण, सुख शून्य होने के कारण वो अनुभव कुछ नहीं कर सकता। और जितने ज्ञानवान हैं, जितने सुख का अनुभव कर सकते हैं, वो अदृश्य हैं। हम अदृश्य वस्तुओं के प्रति कितना प्रेम कर रहे हैं या कितना द्वेष कर रहे हैं, और दृश्य व्यक्ति के प्रति कितना प्रेम कर रहे हैं या कितना द्वेष कर रहे हैं, ये आश्रव और बंध का कारण है। आश्रव और बंध का कारण है। इसलिए यहाँ मना किया जा रहा है कि भैया
तुम क्यों राग करके द्वेष करके कर्म का बंध करते हो, कर्म का बंध करते हो? और ये तुमने बंध बांधा है तो तुम्हें नियम से संसार सागर में भ्रमण करना पड़ेगा। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणः। राग द्वेष रूपी द्वयी दो दीर्घ लंबी नेत्रा रस्सी के द्वारा आकर्षण ग्रहण करता है। आकर्षण ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? कर्मणा, कर्मों को। किस भाव से करता है? अज्ञानात, अज्ञान से। अज्ञान से कर्मों को ग्रहण करता है तो क्या होता है? सुचिरम, सुचिरम दीर्घ काल तक, बहुत समयों तक जीवहा, जीव संसार अब्धौ, संसार सागर में भ्रमति असौ, यह संसार सागर में जीव भ्रमण करता है। सागर, समुद्र कभी देखा है पास जाकर के कितना पानी होता है? क्या और क्या छोर उसका होता है? ऐसे ही संसार का और छोर नहीं रहेगा। कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा पता नहीं। कितनी योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, कितने प्रकार के जीव बनना पड़ेंगे और कीड़े मकोड़े ये सब बन कर के महादुख प्राप्त करना पड़ेगा। अज्ञानात, निश्चित ही सारा का सारा राग और द्वेष अज्ञान से होता है, ज्ञान से नहीं होता है। ज्ञानियों के राग द्वेष नहीं होता है। ज्ञानी तो राग द्वेष को मिटाने की कोशिश करता है और मिटा ही देता है, क्योंकि ज्ञानी को आत्मध्यानी बनना है। आत्मध्यानी को केवल ज्ञानी होना है। तो ज्ञानी बनिए। वस्तु स्वरूप की जगत की व्यवस्था को जो समझेगा वही अपनी इस अज्ञानता को दूर कर पाएगा। जो यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं जानेगा वो कभी भी जो है अपने राग द्वेष को दूर नहीं कर सकता है। पढ़ लो, खूब पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद अपने में नहीं उतारा, श्रद्धा में नहीं आया, सम्यक श्रद्धा में नहीं आया, सम्यक ज्ञान में ये बात नहीं आई तो उसका अनुभव भी नहीं हो सकता है। इसलिए संसार का कारण सिर्फ और सिर्फ राग और सिर्फ द्वेष है। इससे हमें बचना चाहिए। समय हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।